विचार में नहीं है, क्योंकि नींद में थे तब मिली ना, तो उसको छोड़ना नहीं है। कांग्रेस के एक मंत्री ने मुझे कहा कि मुझे चौक में 2 थप्पड़ भी लगाएंगे उद्धव जी तो भी मैं खिलाफ कुछ बोलूँगा नहीं, क्योंकि एक्सीडेंटली मिली है भाई सत्ता। फिर भी असलम जी ये साहस करते, मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। और उस विषय को लेकर भी हम लोकायुक्त के पास जाएंगे, हम राज्यपाल के पास जाएंगे और आवश्यकता पड़ी तो कोर्ट में जाएंगे। प्रताप सरनाईक जी वाले विषय को लेकर हम जनहित याचिका हाईकोर्ट में दाखिल कर रहे हैं। तीसरा मुद्दा जो है कि गत कुछ दिनों से शिवसेना और एनसीपी गोवा उत्तर प्रदेश को लेकर परिवर्तन की भाषा कर रहे हैं। तो उस परिवर्तन की भाषा में गत बार उनको कितने वोट मिले थे, यह मैंने प्रेस के सामने रखने की चेष्टा की। गत बार शिवसेना ने गोवा में कुल मिलाकर 40 में से 3 सीटें लड़ी और 792 इतने वोट मिले उनको। 792 ये परसेंटेज होता है 1.3%। एंड वोट परसेंट एंड डिपॉजिट लॉस इन ऑल 3 सीट्स। और वो अभी गोवा में सत्ता बनाना चाहते हैं, सत्ता में मदद करना चाहते हैं। फिर शिवसेना यूपी में आउट ऑफ 403 में 57 सीट लड़े और उनको मिले 11 करोड़ वोट से। यूपी में 11 करोड़ में से 88,595 88,595 इतने वोट उनको मिले। ये परसेंटेज बनता है 0.73%। डिपॉजिट लॉस इन 56 आउट ऑफ 57। फिर एनसीपी के पास आते हैं, उन्होंने यूपी में 403 में से 30 सीट लड़ी तो 11 करोड़ वोट में से उनको मिले 33,494 33,494। ये तो बनता है 0.52%। और एनसीपी गोवा में लड़ी 40 में से 17 सीटें, वोट्स मिले 20,916 और डिपॉजिट लॉस इन 16 आउट ऑफ 17। क्या मजाक चल रही है डेमोक्रेसी की। ऐसा मेरा तीसरा बिंदु था। चौथा बिंदु यह है कि नवाब मलिक ने आज ये कहा है कि देवेंद्र जी को काकरज का घाट तो पवार जी ने दिखाया, अब उनको काशी का घाट दिखाएंगे। काशी का घाट यह मृत्यु के बाद के विधि करने के लिए प्रसिद्ध है। तो पटोले जी कहते हैं कि पंतप्रधान मोदी जी को मारेंगे, नवाब मलिक कहते हैं कि यही इसका अर्थ है खत्म करने के बाद ही जाना होता है ना काशी घाट में, तो काशी घाट में भेजेंगे। तो ये सारे क्या हथियार लेकर घूम रहे हैं क्या? तो भारतीय जनता पार्टी के राज्य का कार्यकर्ताओं को हर रोज पुलिस स्टेशन में जाना है। आप कल इस विषय लेकर जाओ कि नवाब मलिक ने धमकी दी, क्योंकि जब धमकी देते हैं ना तो पुलिस स्टेशन में केस दर्ज होती है, फिर प्रोटेक्शन मिलता है और इंक्वायरी भी होती है कि भाई आपने क्यों धमकी दी। तो नवाब मलिक ने थ्रेट दी है कि ओ फडणवीस जी चुप बैठो नहीं तो आपको काशी घाट भेज देंगे। तो ये भी एक विषय अब उठा है। ऐसे विषय कुछ सबके सामने रखे। परभणी के आज प्रमुख हमारे नेता शिवसेना के डॉक्टर जगदीश शिंदे ने बीजेपी में प्रवेश किया। इसके पहले भी गंगाखेड़ के संतोष मुरगुडे जी, पाथरी के विलास बाबर जी भी प्रवेश किए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में यह लोकसभा बढ़ते जा रहे हैं। सरकार विकास की बात कही कि राज्यपाल से अनुरोध करेंगे, आपको क्यों लगता है कि सरकार बर्खास्त करने की नौबत आ गई है? सरकार मंत्रिमंडल बर्खास्त यानी जो ऑफेंस हुआ है ना, दैट इज ए क्रिमिनल ऑफेंस, जिसमें नतीजा ये निकलता है कि भाई जिन्होंने क्रिमिनल ऑफेंस किया है, जैसे एक बैंक में कोई लोन दिया गया, किसी डायरेक्टर ने अपने रिश्तेदार को या पहचान वालों को दिया और वो लोन जब एनपीए होता है तो उसकी जिम्मेवारी सारे बोर्ड की बनती है। तो अभी ये रेवेन्यू लॉस वाला डिसीजन जो हुआ है उसकी जिम्मेवारी पूरे मिनिस्ट्री की बनती है और वह मिनिस्ट्री बर्खास्त करनी पड़ेगी। यदि यहाँ न्याय नहीं मिला तो हम कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, बिकॉज इट इज क्रिमिनल ऑफेंस। एक सवाल है कि महाराष्ट्र में शिवसेना एनसीपी कांग्रेस की सरकार है, लेकिन गोवा में जिस तरह से कांग्रेस अलग होकर चुनाव लड़ने जा रही है और यूपी में एनसीपी जो है वो सपा को सपोर्ट कर रही है, वहाँ पे कांग्रेस चुनाव लड़े लेकिन दूसरे सपोर्ट नहीं कर रही है, क्योंकि पिछली बार दोनों चुनाव लड़े थे एक साथ तो हार गए थे। आपको लगता है ऐसा है
ऐसा है कि एनसीपी के पवार जी ने पूरे अपने आयुष्य में कभी लोकसभा में 4 या 6 से ज़्यादा सीटें नहीं प्राप्त की, फिर भी उनमें स्किल ऐसा है जिसके कारण मैं बहुत दिनों से पीएचडी कर रहा हूँ, मेरी कंप्लीट ही नहीं हो रही है। स्किल ऐसा है कि 6 सीटों पर वो केंद्रीय मंत्री बनते हैं, फिर वो गोवा में जाते एक एमएलए चुनकर आता है, गुजरात में जाते एक एमएलए चुनकर आता है, उससे उस राज्य में वो अपना स्थान निर्माण करना पड़ता है। अब वो शिवसेना को सिखा रहे हैं कि भाई देखो आपको 56 सीटें मिले, हमको 54 मिले, कांग्रेस को 44 मिले, फिर भी सरकार बनी, फिर भी आप मुख्यमंत्री बने, चलो 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 गोवा में चलो, तो हमारे जैसे आप भी लड़ो, तो आप भी ऑल इंडिया पार्टी बनेंगे। कभी बनेंगे प्राइम मिनिस्टर की नहीं मालूम नहीं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर का सपना तो देखेंगे। ये अभी वो शिवसेना को सिखा रहा है। और संजय राउत जी तो बस उद्धव जी के हैं या पवार जी के हैं मालूम नहीं, क्योंकि ज़्यादा पवार जी को फेवर ही सारी चीज़ें करते हैं। तो पवार जी के साथ वो भी गोवा में जा रहे हैं, वो भी यूपी में जा रहे हैं। वो मणिपुर में क्यों जाना नहीं रहे मुझे ध्यान में नहीं आ रहा। उन्होंने मणिपुर में भी जाना चाहिए, पंजाब में भी जाना चाहिए, उत्तराखंड में भी जाना चाहिए, तो ज़रा ज़्यादा वोट्स मिलेंगे और प्राइम मिनिस्टर का सपना जो अधूरा रहा है उसको ज़रा बल तो मिलेगा। आई भवानीचा गजर म्हणजे